यूके में एकोमोडेशन ढूँढना आसान काम नहीं है और अगर आप ड्रीम सिटी लंदन में रहना चाहते हैं तो वो तो थोड़ा और भी ज़्यादा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो येस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन, क्योंकि आज वीडियो मैं बना रही हूँ स्टूडेंट एकोमोडेशन के ऊपर कि आप कैसे अपना घर ढूँढ सकते हैं इंडिया से बैठे ही, और आप क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, और आपको मैं कैसे स्कैम और फ्रॉड से भी बचा सकती हूँ। सो प्लीज़ डू वॉच माय वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, क्योंकि आज सितंबर इनटेक आ रहा है और आप सबको ज़रूरत है एक घर की, क्योंकि आप यूके तो आ रहे हो बट आप रहोगे कहाँ? सो लेट मी स्टार्ट माय वीडियो, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल पूजा सिंह लंदन एंड लेट मी स्टार्ट माय वीडियो। हियर वी गो। एकोमोडेशन को सर्च करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फ़िल्टर्स हैं जो आपको पहले लगानी पड़ेगी, पहले उसको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली फैक्टर है वो है आपकी लोकेशन। आप कहाँ रहना चाहते हो? क्योंकि यूके बहुत बड़ी जगह है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो आप वहाँ कहाँ पे आप सेटल होना चाहते हो, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, आपको ये सारी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो लोकेशन के लिए मैं कंसिडर करूँगी कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास में ही कहीं पर घर को देखें। आस-पास की एरिया को भी देख सकते हैं आप, कम से कम कि आप एक बस या एक ट्यूब करके आप यूनिवर्सिटी पहुंच सको। सो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि यूनिवर्सिटी के पास रहना ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ना कि आप कहीं दूर में रहो और आपको ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी आनी पड़ी क्लास करने के लिए। यूजुअली जो मास्टर्स डिग्री होते हैं यहाँ पे हफ्ते में 2 या 3 ही क्लासेस होते हैं। रेगुलर मंडे टू फ्राइडे लॉन्ग क्लासेस नहीं होते हैं। एक ही दिन में आपको 3 या 4 घंटे की एक लेक्चर या 2 लेक्चर ब्रेक के साथ अटेंड करनी पड़ती हैं। सो 3 दिन भी अगर आप ट्रैवल करते हो और आप अगर काफ़ी दूर रहते हो, तो आपको आने-जाने में यहाँ पे मिनिमम एक्सपेंस, जो अगर आप ट्यूब ट्रैवल करते हो तो ट्यूब की जो मिनिमम फेयर है वो 3 पाउंड है। और अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो उसकी मिनिमम फेयर 1.75 पाउंड्स है। स्लो, लेकिन बस में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो जर्नी आधे घंटे में होती है बस में, वो 60-65 मिनट्स की हो जाती है, और अगर आप ट्यूब कंसिडर करोगे तो अगर आप एक ट्यूब भी लेते हो तो 3 पाउंड आपकी एक्सपेंस चली जाएगी ट्रैवलिंग के लिए। सो लोकेशन आप हमेशा कंसिडर करो कि आप कहाँ रहना चाहते हो। अगर आपने स्टार्टिंग से ही मन बना लिया है कि आपको लंदन में ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, सो फिर आपको यहाँ के भी लोकेशन को कंसिडर करना होगा, क्योंकि लंदन खुद भी एक बहुत बड़ी सिटी है। नॉर्थ लंदन है, नॉर्थ वेस्ट लंदन है, 6 डिफरेंट ज़ोन्स हैं लंदन में। कुछ ज़ोन्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जैसे सेंट्रल लंदन हो गया, या फिर कुछ ज़ोन्स जो थोड़े दूर हैं लेकिन वो लंदन के ही पार्ट है, वो थोड़े कम एक्सपेंसिव हैं। सो आपको लोकेशन पहले लेनी पड़ेगी, कंसिडर करना पड़ेगा। सो पहली चीज़ आप कंसिडर करो कि आप यूनिवर्सिटी के आसपास रहो। एक बार आप अपना लोकेशन अगर डिसाइड कर लोगे तो आपको काम मिल जाएगा, काम आपको ज़रूर मिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। दूसरी चीज़ आपको फैक्टर कंसिडर करनी होगी, वो है आपका बजट। आप कितना पर मंथ अफोर्ड कर सकते हो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे अपनी बिल्स और अपने रेंट और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पे करने के लिए। मैं अगर लंदन जैसी जगह की बात करूँ, अगर मैं नॉर्थ लंदन में रहती हूँ तो मैं यहाँ पे बेसिक जो रेंट आपको देना पड़ता है इंक्लूडिंग बिल्स, वो मिनिमम स्टार्ट होती है 550 टू 600 पाउंड्स, मतलब इंडियन करेंसी में 60,000 रुपीज़। सो अगर आप नॉर्थ लंदन जैसी जगह या लंदन जैसी जगह पे रहने की सोच रहे हो तो आपको एटलीस्ट 600 पाउंड्स मिनिमम रेंट इंक्लूडिंग बिल्स आपको लेके पकड़ के चलना पड़ेगा। वो भी शेयर्ड एकोमोडेशन में, ना कि आप कोई सेपरेट स्टूडियो या फिर 1 बीएचके फ्लैट, तो वो काफ़ी ही एक्सपेंसिव है। मैं एज अ स्टूडेंट आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप 1 बीएचके या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट ट्राई करो। इट्स बेटर आप शेयर्ड एकोमोडेशन में रहो, आप पैसे सेव कर पाओगे। तो आपको 600 कम से कम बजट लेके पकड़ के चलना पड़ेगा अपनी एकोमोडेशन को ढूँढने के लिए। मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ वेबसाइट्स के नाम जो कि बहुत ही अच्छे हैं। आप वहाँ से अपनी एकोमोडेशन को देख सकते हो। आप इंडिया से बैठे ही अपने घर को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आप उनके लैंडलॉर्ड्स या एजेंट से बात कर सकते हो। सो जो पहली वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगी, वो जो पहली वेबसाइट है, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट वेबसाइट है, उसका नाम है spareroom.com। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये काफ़ी ही फेमस एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग अपने घर की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और अपना वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देते हैं, जिससे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सको। मैं जब यूके में आई थी तो मैंने अपना सबसे पहला एकोमोडेशन spareroom.com से ही बुक किया था, और वो भी मैं इंडिया से बैठे मैंने वो चीज़ बुक की थी। सो आप spareroom.com की प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे फ़िल्टर के ऑप्शन होते हैं। आप वहाँ पे फ़िल्टर करके अपना पिन पोस्ट कोड डाल के, अगर आपको पता है कि आप कौन से
एरिया में रहना चाहते हो या यूनिवर्सिटी के आसपास रहना चाहते हो तो आप यूनिवर्सिटी की पोस्ट कोड वहाँ पे डाल दो और आप उसके आसपास में जो भी घर है आप देख सकते हो। मिनिमम बजट टू मैक्सिमम बजट के बीच की आपको घर भी मिल जाएंगी। आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे और फिर वहाँ पे मैसेज करने का ऑप्शन भी रहता है, या कभी कभार जो एजेंट्स या लैंडलॉर्ड होते हैं वो कॉल का भी ऑप्शन रख देते हैं ताकि आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सको। तो आप वो ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो, आप मैसेज भी करके उनसे बात कर सकते हो। spareroom.com में भी काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं। सो मैं घर कैसे सर्च किया, तो आप इसमें पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप स्पेयर रूम सर्च कर लें, उसके बाद से आप कहीं भी लॉगिन या सर्च में भी जा सकते हैं पहले, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है रजिस्टर करें पहले। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं वापस से रजिस्टर नहीं करूँगी, बट मैं जस्ट आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। मैं यूजुअली ये ऑप्शन यूज़ नहीं करती हूँ, रजिस्टर यूजिंग फेसबुक। मैं अपना यहाँ पे वापस से रजिस्टर मैंने किया था, अपना आप डिटेल सारा भर दे, नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और आप क्या सर्च कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ फ्लैट और हाउस शेयर, आई हैव अ फ्लैट और आई हैड लाइक टू फाइंड पीपल। सो बेसिकली फर्स्ट वाला ही ऑप्शन होगा कि आई एम लुकिंग फॉर अ फ्लैट और हाउस शेयर। सो आप ये कर दें और फिर रजिस्टर नाउ। सो जब आप रजिस्टर कर लेंगे आपको आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो ये मेरा स्पेयर रूम का अकाउंट है, ठीक है, और मैंने इसमें लॉगिन कर दिया है और अब हम सर्च में जा रहे हैं। सो जब आप सर्च में जाएंगे तो आपको एक बेसिक सर्च आएगा और एक एडवांस सर्च आएगा। सो लेट्स गो फॉर द बेसिक सर्च पहले। सर्च फॉर रूम फॉर रेंट, लोकेशन आपको अपने क्लिक कर दिया है एंड आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी के पास रहना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट कोड है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट कोड थी मैं वो यहाँ पे डाल रही हूँ कि मुझे उसके आसपास ही अपना एकोमोडेशन दिखे। और यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस क्लिक कर सकते हो, रूम्स इन एग्जिस्टिंग शेयर, स्टूडियो एंड होल फ्लैट। सो लेट्स सी। ओके, सो वो आपको डालते ही यहाँ पे इन्होंने ये दिखाना ऑप्शन शुरू कर दिया है, बट ये हमारी बजट से बाहर है, मेरे बजट से बाहर थी जब मैं सर्च करी थी। तो नाउ यू हैव टू यूज़ अ फिल्टर। तो ये आपका लोकेशन है और आपको रेडियस देखना है, तो मैं 5 माइल रेडियस तक सर्च कर रही थी। ओके, आपको यहाँ पे अपना मिनिमम और मैक्सिमम बजट रखना है। ये 500 हो गया है। बिल्स इंक्लूडेड इन द रेंट, तो ये अच्छा ऑप्शन होगा कि आप सारा आपका बिल्स रेंट में ही इंक्लूडेड रहे, आपको एक्स्ट्रा ऊपर से कुछ भी पे ना करना पड़े। सो वो ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, बिल्स इंक्लूडेड। टू मूव इन एनी टाइम मैं अभी फ़िलहाल रहने देती हूँ। लेंथ ऑफ स्टे भी आप 1 साल कर दो अभी फ़िलहाल के लिए, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 1 साल। ओके, एंड डेज अवेलेबल, ऑब्वियसली हम सब दिन उसी रूम में रहेंगे तो ऑल पीरियड। और यहाँ पे भी आप रूम इन एग्जिस्टिंग शेयर या स्टूडियो या होल प्रॉपर्टी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा देखना चाहते हो। मैंने सारे ही ऑप्शंस क्लिक कर दिए थे। एनी रूम साइज़ वॉज फाइन विथ मी, फर्निश चाहिए, अनफर्निश चाहिए, रूम आप मेल फीमेल किसके साथ शेयर करना चाहते हो। यहाँ पे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप किसी के साथ भी यहाँ रूम शेयर कर सकते हो, इट क्वाइट सेफ़। प्रोफेशन आप स्टूडेंट के साथ ही करोगे या किसी वर्किंग के साथ करोगे, सो लेट्स कीप इट एनी ऑक्यूपेशन। एंड और भी बहुत सारे यहाँ पे फ़िल्टर्स ऑप्शन है, आप देख सकते हो, एज़ पर योर विश आप इसको फ़िल्टर कर सकते हो। मेरे लिए बेसिक फ़िल्टर मेरा बजट था और लोकेशन था, एंड देन अप्लाई फ़िल्टर। अब ये चीज़ एकदम क्लियरली बोलना चाहूँगी, जो मैंने भी एक्चुअली नहीं किया था, कि आप कभी भी इंडिया से बिना घर देखे कोई भी मनी ट्रांसफ़र नहीं करो। अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करने के लिए एजेंट या लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं तो आप उनसे कन्विंस करो कि मैं इस दिन पहुंच रही हूं, मैं आकर ही आप घर देखकर आपको डिपॉजिट के पैसे और जो मेरा फर्स्ट मंथ का रेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिपॉजिट भी पहले पे करनी पड़ती है, वो और आपको फर्स्ट मंथ का रेंट मैं आपको दे दूँगी। लेकिन मैं अभी इंडिया से आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो इंसान सच में जेन्युइन है भी कि नहीं, वो घर वहाँ पे उस लोकेशन में है भी कि नहीं। क्योंकि कई बार वो लोग वीडियो कॉल करके भी आपको घर तो दिखा देते हैं, लेकिन वो घर किसी और का होता है, वो उस घर में रहते ही नहीं हैं। तो बहुत सारी तरह की डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉड्स एंड स्कैम यहाँ पर बहुत होते हैं, तो उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। तो आप कभी भी वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र मत करो। अगर जो लैंडलॉर्ड है या जो एजेंट है, अगर वो काफ़ी फ़ोर्स कर रहा है कि नहीं आपको पैसे देने पड़ेंगे वरना ये घर हाथ से चला जाएगा, और आप वो ऑप्शन को जाने नहीं देना चाहते हो, तो आप उस लैंडलॉर्ड को क्लियरली बोलो कि मैं यहाँ से बैठ के आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ कि आप जेन्युइन हो भी कि नहीं। सो आप मुझे अपनी आईडी डिटेल भेजो,
पासपोर्ट या यहाँ की जो रेसिडेंट की कार्ड है या कोई भी तरह का उनका ऑफिस का कोई कार्ड है, आप वो उनको भेजो। क्योंकि एटलीस्ट अगर सामने से पर्सन ये आपको दे रहा है अपनी आइडेंटिटी, अपनी आईडी डिटेल्स, इसका मतलब है कि वो जेन्युइन पर्सन है, यू आर गुड टू गो। आप इंडिया से भी पैसे उनको ट्रांसफ़र, मिनिमम ट्रांसफ़र कर दो ताकि वो रूम को ब्लॉक कर दे। बट अगर वो ये नहीं करने के लिए रेडी हैं, सो प्लीज़ आप बुक मत करो। आपको वो ज़रूर वो स्कैम या फ्रॉड है, ठीक है। सो ये बात आप हमेशा ध्यान रखो कि विदाउट viewing द हाउस यू आर नॉट गोइंग टू पे अ सिंगल पेनी टू एनीवन, ठीक है। सो ये पहली चीज़ हो गई। जो दूसरी वेबसाइट है जो अभी काफ़ी कॉमन हुई है लंदन में और काफ़ी लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, वो है openrent.com। ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने घर को सर्च कर सकते हो पूरे लंदन में, इनफैक्ट लंदन के बाहर भी। तो आपको वहाँ पे सेम सिमिलर टाइप की प्लेटफॉर्म है, बट इसका नाम है openrent.com। उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में आपको दे दूँगी। तीसरी एक एकोमोडेशन की वेबसाइट है एम्बर, जो बहुत ही फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में और वो काफ़ी जेन्युइन है। वहाँ पे आपको कोई भी तरह के फ्रॉड यूजुअली नहीं मिलेंगे। 99% मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात किया और जिन्होंने एम्बर को चूज़ किया है, उनको कोई भी फ्रॉड नहीं मिला है। बट मैं भी जब अपना एकोमोडेशन देख रही थी आज से 2 साल पहले, तो मैंने एम्बर में लॉगिन किया था और मैंने एम्बर के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात किया था। दे आर वेरी गुड, बट मेरे लिए एम्बर एक्सपेंसिव था। मैं 220 पाउंड्स पर वीक या 300 पाउंड पर वीक अफोर्ड नहीं कर सकती थी रेंट पे करना, तो मेरे लिए वो एक्सपेंसिव हो रहा था। बट जो ये कर सकते हैं कि पहला 1-2 महीने वो अपनी एक्सपेंसेस इतनी बेयर कर सकते हैं, तो आप एम्बर डायरेक्ट एम्बर की प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ से घर ले सकते हो, क्योंकि घर बहुत अच्छे होते हैं। स्टूडेंट एकोमोडेशन होता है बेसिकली वो, तो आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट विद द सेम कोर्स भी मिल जाएँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपकी पढ़ाई के लिए, आपके असाइनमेंट्स के लिए, सोशलाइज होने के लिए। सो एम्बर की मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी सुनी है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैंने जो भी सुना है और रिसर्च किया है और जो भी पढ़ा है, उसमें एम्बर काफ़ी ही पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। बट वो एक्सपेंसिव है, ऑनेस्टली वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आप एम्बर को भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद आती है आपकी फेसबुक ग्रुप। सो फेसबुक ग्रुप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि कैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम एंड फ्रॉड होता है। बट कभी कभार 1% चांस है कि आपको कोई जेन्युइन पर्सन मिल जाए और आपको वहाँ से घर मिल जाए। लेकिन फेसबुक ग्रुप्स जो भी हैं, मैं उसे एकदम लास्ट ऑप्शन रखूँगी। इनफैक्ट उसको मैं ऑप्शन में रखना ही नहीं चाहती हूँ। बट मैंने 1-2 स्टूडेंट से बात की है जिन्हें अच्छा घर फेसबुक के ग्रुप से मिल गया है। उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स जॉइन किए थे इंडिया से अपने फेसबुक ग्रुप में, लाइक हाउस रेंट इन लंदन एंड सो टेनेंट्स इन लंदन, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फेसबुक ग्रुप हैं, उन्होंने वो जॉइन किया था और वहाँ से उन्होंने घर की बुकिंग की थी। बट मैं पर्सनली फेसबुक ग्रुप को रिकमेंड नहीं करूँगी। लास्ट में मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपने सारे ही प्लेटफॉर्म ट्राई कर लिए और स्टिल आपको एकोमोडेशन नहीं मिला है फॉर एनी डिफरेंट रीज़न, तो आप एयरबीएनबी करके आ जाइए। जब आप यूके आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई घर तो चाहिए कि आप रहोगे कहाँ। तो आप सस्ता कोई भी एयरबीएनबी बुक कर लो इन लंदन कहीं पर भी, जोन 6 की तरफ में, जो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ताकि आप एटलीस्ट आकर अपने सामान रख के सेटल तो हो पाओ। आप हफ्ते भर की या 2 हफ्ते की एयरबीएनबी बुक कर लो। आई नो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, बट किसी फ्रॉड या स्कैम में पैसे गंवाने से मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगता है कि आप कोई एयरबीएनबी करके अपने घर को आप आ जाओ और उसके बाद आप घर के लिए जाओ और व्यू करो। अगर आपने ऑलरेडी कुछ घरों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है और जो भी एजेंट है या लैंडलॉर्ड है वो रेडी है कि आप आके घर व्यू कर सकते हो, तो आप उनको अपना डेट बता दो कि मैं इस दिन पहुंच रही हूँ, और आप नेक्स्ट दिन ही अपनी उनसे लोकेशन लेकर, उनसे एग्जैक्ट एड्रेस लेके आप जाके घर व्यू कर लो। एंड आप उनको डिपॉजिट पे करके 2-3 दिन या हफ्ते भर की जो भी आपने एयरबीएनबी बुक की, उसके बाद आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें आप कोई भी तरह के फ्रॉड एंड स्कैम से बच जाओगे और आप रहने से पहले अपना घर भी देख लोगे कि वो घर कैसा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे रहने वाले हो। सो डेफिनेटली आपको एक अच्छा घर चाहिए ताकि एक अच्छा मूड रहे। आपको बहुत सारी मेहनत करनी है यहाँ पर आके, तो आपके घर का एनवायरनमेंट और एम्बियंस भी अच्छा होना चाहिए। तो ये मेरा लास्ट रिकमेंडेशन होगा कि आप एयरबीएनबी बुक करके भी यहाँ पर आ सकते हो फॉर फ्यू वीक्स के लिए, 1 या 2 हफ्ते के लिए, और फिर उतने उतने टाइम में आप किसी एजेंट्स के पकड़ के या फिर ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके घर
व्यू करके आप एक एकोमोडेशन अपने लिए बुक कर सकते हो। सो यही था मेरा पर्पस आज का वीडियो बनाने का कि कैसे आप अपना एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं इंडिया से बैठकर। सो आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन एंड बाय बाय।